हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इससे 70% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि क्योंकि एग्जाम कंडक्ट हो गए हैं और जो कि 2 जुलाई से हैं और यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे आपको। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब जावा एंड बाइट कोड इन जावा आर्किटेक्चर एंड डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट इन जावा। देखिए जो पहला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर ए। देन आता है क्वेश्चन नंबर सी, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है इंटरफेस इन जावा विद सुटेबल एग्जाम्पल। देन आता है डिस्क्राइब ऑल कीवर्ड यूज फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। देन डिस्कस वेरियस शेड अचीव बाय द थ्रेड इन इट्स लाइफ साइकिल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आता है क्वेश्चन नंबर F, write the Java program to create a array list array with a 5 items and display all item using a for each। क्वेश्चन नंबर जो F है ये इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो एरे लिस्ट स्ट्रिंग के साथ क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपसे कुछ भी दे देगा कि 5 आइटम ऐड करिए, 10 ऐड करिए और विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच या फॉर, आप इसकी हेल्प से ही कर सकते हैं। देन क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सील्ड क्लास इन जावा विद अ सुटेबल एग्जांपल। देन what is the Java and what is the difference from JRE, defined constructor, how it different from a method. Then what is the use of final keyword in Java, then differentiate between the equal to sign and dot equals in Java. Define inheritance, right, that any two type of inheritance support in Java. Then what is the package in Java, how would you import it. Then difference between a checked and unchecked exception, and write any two use of final block in exception handling. Then define a thread its life cycle of जो 9 है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैम्डा एक्सप्रेशन गिवन वन एग्जांपल। ये आपसे बोल देगा वन एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। देन ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। देन आता है डिफाइन स्ट्रीम एपीआई इन जावा। Then 11 also is more important question, most important question. Then what is the difference between array list and linked list। इसको अब डिफरेंस भी पूछ सकता है, साथ साथ में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, या कोई प्रोग्राम लिखने को दे सकता है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ हैश मैप, हैश मैप के बारे में भी पूछ सकता है कि डिस्क्राइब हैश मैप विद सिंटैक्स एज वेल एज वन एग्जांपल फॉर दिस। देन आता है डिफाइन कंपेरेबल एंड कंप्यूटर इंटरफेस। देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज द डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आपके जो कॉलेज के जो एग्जाम होते हैं इंटरनल, उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि स्प्रिंग बूट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डिफाइन एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर एंड इट्स पर्सपेक्ट इन स्प्रिंग। स्प्रिंग बूट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन व्हाट इज द यूज ऑफ रिक्वेस्ट पैरम एंड पाथ वेरिएबल। देन क्वेश्चन आता है लिस्ट एनी टू HTTP मेथड यूज इन रेस्टफुल वेब सर्विसेज। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था सेक्शन ए में, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। कभी कभी ये कई क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आता है ब्रीफ में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, 10 नंबर में पूछ लेता है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर दिस वन सेक्शन बी और सी के, जहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट abstraction and abstract class in Java, describe abstract method with a suitable example, demolish the application of abstract classes. Then after describe the way of to create a thread in Java with a suitable code, also explain a method in more suitable to create a thread. Then explain the function interface in Java, describe a lambda expression with the help of function interface। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर बी एंड सी। Then describe the collection framework in Java with a suitable diagram, display interface and class and their hierarchy, also explain the list set and queue interface। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है क्वेश्चन नंबर ई, जहाँ पे आपको बताना पड़ता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मैंने अभी भी डिस्कस किया था 2 नंबर में कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि पूछ लेता है कभी कभी डिफरेंस या
एग्जाम्पल के साथ या सिंटैक्स के साथ, ठीक, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी पूछ लेता है। देन आता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, राइट अ सुपर क्लास, शेप मेथड, डिस्प्ले एरिया एंड सब क्लास रेक्टेंगल, डिमोलिश द मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देन बी का आता है जहाँ पे आपसे कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन इन जावा पूछ लेते हैं, एंड आल्सो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर कितने होते हैं जो यूज होते हैं जावा के अंदर, आपको प्रोग्राम भी लिखने को दे सकता है यहाँ पे। देन आता है डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन इन जावा, राइट अ प्रोग्राम, ये भी क्वेश्चन मैंने 2 नंबर में डिस्कस किया ऊपर। देन आता है आपको डिफरेंस बिटवीन बताना पड़ता है कैरेक्टर स्ट्रीम में और बाइट स्ट्रीम में। देन वेट नोटिफाई, देन जावा स्ट्रीम एपीआई क्या, सॉरी एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है उसके बारे में, इंटरमीडिएट एंड इंटरनल ऑपरेशन क्या होता है, और आपको एक प्रोग्राम दे देगा लिखने को जो कि होता है एरे लिस्ट इंटीजर। मैंने यही क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया है जहां पे आपसे एरे लिस्ट स्ट्रिंग के बारे में पूछ रहा कि क्रिएट करो प्रोग्राम जावा स्क्रिप्ट जावा का जहां पे एरे लिस्ट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करो, 5 आइटम को ऐड करो, डिस्प्ले करो विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच। यही क्वेश्चन 10 नंबर में भी आया है, थोड़ा क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया गया है, ठीक। नाउ विद यूज तो यही करना है, एरे लिस्ट इंटीजर को ही यहाँ पे कंटेंट करना ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 10, ठीक। और कंपेयर कंट्रास्ट स्विच केस स्टेटमेंट विद द स्विच एक्सप्रेशन इन जावा एंड एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आता है लिंक लिस्ट इन जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क विद अ सुटेबल एग्जांपल, डिस्क्राइब 5 मेथड वेरी अवेलेबल इन लिंक लिस्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है डिस्क्राइब स्प्रिंग कंटेनर, स्प्रिंग बीन हो गया, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क विद बेनिफिट्स, रेस्टफुल एपीआई विद स्प्रिंग बूट, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है जो और क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकते हैं जो कि होता है आर्किटेक्चर के बारे में, डिमोलिश द इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरलोडिंग एंड यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। देन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन के बारे में, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा और प्रोग्राम के बारे में जहाँ पे आप पूछ लेगा यूज़ करो ट्राई कैच फाइनली थ्रो और थ्रोज के बारे में, ठीक। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन रनेबल इंटरफेस का भी कोड दे सकता है आपको, एक्सप्लेन थ्रेड लाइफ साइकिल। देन आता है लैम्डा एक्सप्रेशन एंड स्ट्रीम एपीआई विद जावा कोड। देन आता है इंट्रोड्यूस आपको फीचर्स बताने होते हैं जावा 8 के बारे में, एक्सप्लेन बोल देगा कि फ्रेमवर्क हायरार्की को एक्सप्लेन करो और कंपेयर करो एरे लिस्ट को, लिंक लिस्ट को, वेक्टर को, हैश मैप और ट्री में कंपैरिजन बता देगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इन स्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इन्वर्जन कंट्रोल स्प्रिंग बूट से और लिंक लिस्ट से, एरे लिस्ट से, ठीक, और इनहेरिटेंस क्वेश्चन जरूर देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। देन लास्ट क्वेश्चन आता है स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई टू हैंडल अ गेट पोस्ट रिक्वेस्ट यूजिंग अ रेस्ट कंट्रोलर एंड request mapping and request body, different explain the different bean scope in spring framework with the help of life cycle method, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको शेयर कर दूंगा शीट को टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाकर इसको देख सकते हैं और ये शीट जरूर लगा दीजिए क्योंकि आपको इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।